दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी में दो दोस्त हैं, गौरव और संजय। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। साथ में पढ़ाई करना, कॉलेज जाना, खाना पीना, अधिकतर इन लोगों का समय एक साथ बीतता था। आज की ये घटना देहरादून की है। शाम का समय था, मौसम बहुत ही सुहाना था। तभी संजय गौरव से बोलता है, चलो बाहर घूम कर आते हैं। गौरव संजय को बाहर जाने से मना कर रहा था, बोल रहा था कि बाहर का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पर संजय के बार बार जिद करने पे गौरव संजय के साथ बाइक से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद संजय गौरव से बोलता है कि ये पास के जंगल में एक नदी बहती है, चलो वहाँ पर चलकर घूम कर आते हैं। लेकिन गौरव को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसे कुछ अजीब सा आभास हो रहा था। वो नदी के पास जाने से संजय को मना करता है, पर संजय अपनी जिद पर था। बाइक संजय चला रहा था और उसने गौरव की ना सुनकर जंगल की ओर बाइक घुमा ली। वो बाइक से जंगल में जा रहा था, तभी उसको लगा कि उसकी बाइक बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। बाइक पे लग रहा था जैसे कई किलो का भार रखा हुआ है। और बाइक जैसे जैसे जंगल में जा रही थी, वैसे ही जंगल का माहौल चेंज हो गया। जंगल में चारों तरफ धीरे धीरे कोहरा सा फैलने लगा। ऐसा देख के संजय बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि जंगल में घुसते ही उसकी बाइक बहुत ज़्यादा भारी चलने लगी और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। संजय बाइक को बहुत कोशिश कर रहा था आगे बढ़ाने की, पर उसकी बाइक आगे बढ़ ही नहीं रही थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा कर बाइक को वहीं पर रोक देता है। संजय गौरव से बोलता है, गौरव बाइक पे धक्का लगा, बाइक एकदम नहीं चल रही है। लेकिन गौरव को बाइक आगे ना बढ़ने की शायद वजह पता थी। गौरव पर उसके घर की देवी माँ आया करती थी, इसलिए गौरव को पहले ही इस बात का एहसास हो गया था। इसलिए उसने संजय को यहाँ आने से मना किया। गौरव ने देखा कि उसके बगल में बहुत ही भयानक एक शैतान खड़ा है। उसकी लाल लाल आंखें हैं, वो देखने में बहुत ही भयानक और खूंखार लग रहा है। उस शैतान को सिर्फ गौरव ही देख पा रहा था, संजय को तो पता भी नहीं था। शैतान ने बाइक को पीछे से पकड़ रखा था, इसीलिए बाइक आगे की ओर नहीं बढ़ पा रही थी। इसके अलावा गौरव अपने आसपास कई प्रेत आत्माओं को महसूस कर पा रहा था, लेकिन इस बारे में उसने संजय को उस वक्त कुछ नहीं बताया था। गौरव की रक्षा उसके घर की देवी कर रही थी और गौरव बाइक पे बैठा हुआ था, इसलिए कोई भी बाहरी हवा संजय का भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। संजय बार बार गौरव को बोल रहा था, तू बाइक से नीचे उतर के गाड़ी को धक्का दे, लेकिन गौरव संजय को बता नहीं पा रहा था कि वो बाइक से क्यों नहीं उतर रहा है। अगर गौरव बाइक से उतर जाता तो संजय की जान जा सकती थी। वो शैतान संजय को किसी भी वक्त मार सकता था। गौरव संजय को बोलता है, तू बाइक को पीछे की ओर मोड़, लेकिन संजय बोलता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही नदी है, चल बाइक को यहीं छोड़कर पैदल चलकर नदी तक घूम कर आते हैं। तभी गौरव ने संजय पे बहुत तेजी से गुस्सा किया और बोला, मुझे नदी वदी कुछ नहीं देखनी, तू बाइक पीछे की ओर घुमा। गौरव को इतना गुस्सा करते हुए देख के संजय बाइक को पीछे की ओर घुमाता है। तभी बाइक स्टार्ट हो जाती है और गौरव हनुमान चालीसा का जाप करते रहता है। संजय एक दो बार उसका मजाक भी बनाता है कि अरे डरपोक है क्या तू, यहाँ पे कुछ नहीं है जो तू हनुमान चालीसा बार बार पढ़ते जा रहा है। संजय ने बाइक को जैसे ही जंगल से बाहर निकाला, वैसे ही जंगल का कोहरा सारा खत्म हो गया। संजय को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने गौरव से बोला कि हम लोग जंगल से जैसे ही बाहर आए और जंगल का कोहरा पूरा खत्म हो गया। और गौरव, तुझे इतना जंगल में डर लग रहा था कि तू हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। गौरव संजय से बोलता है, ठीक है, तुम पहले यहाँ से बाहर निकलो, फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। संजय बाइक को जंगल से दूर ले जाता है, तब
गौरव उसे वहाँ की हुई घटना के बारे में सब कुछ बताता है कि शैतान ने कैसे उसकी बाइक को पकड़ रखा था। ये सब सुनकर संजय के तो रोंगटे खड़े हो गए। संजय सारी बातें सुनकर एकदम शॉक्ड हो गया और उसने गौरव से बोला, भाई तूने आज मेरी जान बचाई। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं जंगल में कभी नहीं जाऊँगा। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए? अगर ना भी आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय हनुमान।